बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर एक न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि बीपीएससी टीआरई 4 में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कोई बात नहीं है। नेगेटिव मार्किंग आपके टीआरई 4 में नहीं होने वाली है। अभी यह नेगेटिव न्यूज़ जो है निकलकर सामने जो है तेज़ी से लोगों के बीच जो है प्रसारित हो रही है। क्या कुछ है, आइए हम आपको रियलिटी बताते हैं। देखिए, टीआरई 4 का एग्ज़ाम जो है अब 4 विकल्प ना रह के 5 विकल्प होगा, ABCDE, है ना। अगर आप जो है प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो जिस प्रश्न का आपने उत्तर नहीं दिया है आपको ई नंबर ऑप्शन में जाकर यानी कि उसको गोला को भरना पड़ेगा। ऐसे क्या होता था, जैसे कि मान लीजिए आपने जो है 60 प्रश्नों का उत्तर दिया, 40 प्रश्न जो है नेगेटिव नंबर होने के कारण या फिर आपने 40 प्रश्न का उत्तर नहीं दिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो आपने 40 प्रश्नों का उत्तर जो है नहीं दिए तो गोला नहीं भरते थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 40 प्रश्न का उत्तर अगर आप नहीं दे रहे हैं, जो क्वेश्चन खाली आप छोड़ रहे हैं, उसको जो है ई नंबर ऑप्शन में जाकर आपको भर देना है कि हमने इस क्वेश्चन को जो है खाली छोड़ा है। क्या कुछ है, आइए आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले पे, हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कहा गया है कि पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प ABCD उपलब्ध कराए जाते थे, ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप अनेक अभ्यर्थी कई प्रश्नों को जो है अनुत्तरित यानी कि अनआंसर्ड छोड़ देते थे। उसी को लेकर जो अब जो है ई जो यानी 5वां ऑप्शन है उसको कहा जा रहा है कि नॉट अटेम्प्टेड जो है विकल्प दिया गया है ई ऑप्शन। अब अभ्यर्थी क्या करेंगे कि यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर देना चाहता है तो वह विकल्प ABCD में से किसी एक का चयन तो करेगा ही। यदि अभ्यर्थी, अब यही समझने वाली बात है कि यही अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो विकल्प ई का चयन करेंगे, यानी कि आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ई जाकर भर दीजिए, आपने अनुत्तरित जो है उस प्रश्न को छोड़ दिया है। यदि कोई अभ्यर्थी 5 विकल्पों, अब यहाँ पर मेन बात यहाँ पर है, सोचने वाली बात है, आपको ध्यान देना, यही समझने वाली बात है। यदि कोई अभ्यर्थी 5 विकल्पों ABCDE में से किसी का भी चयन नहीं करता है तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित यानी कि अनआंसर्ड प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए इकट्ठे थर्ड अंक की कटौती की जाएगी। यानी कि आपने मान लीजिए कि 100 प्रश्न आप एग्जाम में दीजिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, प्रश्न क्या 100 है, आपने 60 प्रश्नों का उत्तर दिया, 40 प्रश्न आपने जो है छोड़ दिया, ठीक है। तो जो 40 प्रश्न आपने छोड़ा है तो उसको जो है जाकर आपको गोला में जो है वो 40वां प्रश्न को ई नंबर ऑप्शन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ई नंबर ऑप्शन में जाकर उसको गोला को जो है रंग देना है इस तरह से, ठीक है, खाली नहीं छोड़ना है। अनुत्तरित जो भी प्रश्न है, जिस प्रश्न का उत्तर नहीं दिए हैं उसको जो इस तरह से गोला में जाके पूरा भर देना है उसको। इतना ही न्यूज़ था, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये नेगेटिव न्यूज़ से आप लोग बचिए और ऐसे ही पल पल अपडेट पाने के लिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपना तैयारी जो है जोर शोर से करते रहिए, जल्द वैकेंसी आने वाली है।